कोरोना से मौत के आंकड़ों को लेकर लगातार विपक्ष की ओर से सवाल उठाए जाते रहे। इसी बीच ये चौंकाने वाला आंकड़ा बिहार से आया। बिहार में अचानक कोरोना से मौत का आंकड़ा 73% बढ़ा दिया गया। 7 जून तक मौत का कुल आंकड़ा 5,424 बताया गया, जिसे बढ़ाकर 9,375 कर दिया गया। यानी एक दिन में मौत का यह आंकड़ा 3,991 बढ़ गया है। स्वास्थ्य विभाग का यह कहना है कि कई लोगों की मौत घर में आइसोलेशन के दौरान हो गई। कुछ मरीजों की मौत घर से अस्पताल जाते वक्त हो गई। कई लोगों की मौत कोरोना से ठीक होने के बाद भी हुई। जांच के बाद ऐसे सभी मामलों को जोड़ा गया है। आपको यह बता दें कि पटना हाईकोर्ट ने पिछले महीने सरकार को कोरोना से मौत के आंकड़े की सही गिनती करने को कहा था और बाकायदा इसके लिए कमेटी बनाने की बात कही गई थी। और इसके बाद आप देख रहे हैं कि आंकड़ों में किस तरीके से उछाल दर्ज। इस खबर पर आपको हम ज्यादा जानकारी देंगे। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी पटना से जुड़ रहे हैं प्रकाश कुमार, उनके पास हम आपको लिए चलेंगे। और साथ ही 2 अलग अलग राजनीतिक दलों के नुमाइंदे भी हमारे साथ मौजूद हैं। मृत्युंजय तिवारी आरजेडी के सीनियर लीडर और लव कुमार सिंह भी हमारे साथ जेडीयू से मौजूद हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत। और पहला सवाल प्रकाश, मैं आपसे ही जानना चाहूंगा, ये क्या खेल है या कोई आंकड़ों की बाजीगरी है क्या ये? देखिए अखिलेश, जब से अब बता रहे थे, एबीपी न्यूज़ भी कह रहा था कि शमशान घाट पर जैसे मरीजों की मौत हो रही थी और उन्हें उनका दाह संस्कार किया जा रहा था, उनकी संख्या और जो सरकार आंकड़े रोज जारी कर रही थी उनमें काफ़ी फर्क था। सरकार जो है वो अपनी तरफ से प्रोटोकॉल के तहत लाशें जलाई जा रही थी सरकार की तरफ से, और दूसरी तरफ जो उसी शाम में जो जारी की जाती थी संख्या वो ठीक अलग होती थी। कई बार तो आधे से ज़्यादा का भी अंतर होता था। पर उस समय जब सवाल हो रहा था तो लोग कह रहे थे, अधिकारी कहते थे कि ये आंकड़ा अभी आया है और जो जिनके नाम अस्पताल में हैं, जो कोरोना से जिनकी डेथ हो गई अस्पताल में, उन लोगों को किया गया है। लेकिन उन लोगों का क्या जो सच में आइसोलेशन में मर गए थे या फिर जो एक जगह से एक जिले से दूसरे जिले जाने के दरमियान बीच में ही ट्रांजिट में ही जिनकी मौत हो गई थी, तो उस पर सरकार खामोश थी। इसी बीच में हाईकोर्ट ने एक आदेश जारी किया और कहा कि आंकड़े जो हैं वो सही नहीं लग रहे हैं, इसकी जांच की जानी चाहिए और सही आंकड़ा पेश किया जाना चाहिए। तो ऐसे में कमेटी बनाई गई थी। कई सारे आवेदन भी दिए गए थे और उन आवेदन पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी जी। लेकिन सरकार के आदेश के बाद, हाईकोर्ट के इंटरवेंशन के बाद ही फिर से जांच हुई और तब ये मामला सामने आया है और अभी और भी आंकड़े आएंगे। तो ऐसे में तो एक बड़ा सवाल ये हो गया ना, जो प्रकाश भी जानकारी दे रहे हैं। लव कुमार सिंह जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। मृत्युंजय तिवारी जैसे जो विपक्ष के नेता आप लोगों पर आरोप लगाते रहे कि आंकड़े आप लोग छुपा रहे हैं, तो ये आरोप, इस आरोप पे तो अब दम नजर आ रहा है। नहीं, बिल्कुल नहीं। इस आरोप में कोई दम नहीं है कि हम आंकड़े छुपा रहे हैं। अगर हमारी ऐसी मंशा होती तो हमारे जिला पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को आदेश दिया है कि जो होम आइसोलेशन में भी डेथ हो गई है, जिनकी डेथ का कोई रिकॉर्ड नहीं है, या ऐसे लोग जो निगेटिव होने के बाद जिनका डेथ हुआ है, वैसे लोगों का आवेदन मांगा गया था। आवेदन के सत्यापन के बाद ये आंकड़ा छन कर आया है। अभी भी मैं बता दूं, अभी आंकड़े बढ़ेंगे, क्योंकि मैं खुद अपने ही गांव का, मेरे गांव बड़े है औरंगाबाद में, वहाँ 10 से 12 लोग ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक आवेदन नहीं दिया है और उनका होम आइसोलेशन में मौत हुआ और कुछ लोगों का मौत पटना। मतलब लोग आवेदन देंगे तब पता चलेगा। आपकी सरकार को ये जानकारी नहीं है। एक मिनट लव कुमार सिंह जी, आपकी सरकार को ये पता ही नहीं है कि किसकी जान कैसे जा रही है? नहीं, पूरा प्रशासनिक अमला, पूरी सरकार कर क्या रहे हैं आप लोग? फिर आपको पता ही नहीं कितने लोगों की जान जा रही है संक्रमण से। मतलब लोग आवेदन दें तब आपको पता चलेगा। नहीं, होम आइसोलेशन में जो लोग की डेथ हो जा रही है, या जो लोग यहाँ से वहाँ गए, औरंगाबाद से कोई पटना गया, गया से कोई पटना गया, या उस बीच रास्ते में किसी की डेथ हो गई, किसी ने आवेदन नहीं दिया, तब भी सरकार ने इस बात को माना है कि अगर आपके पास आप निगेटिव भी हो गए हैं, HRCT में भी अगर आप कोरोना सिद्ध होते हैं, तो आपको ठीक है। पॉजिटिव। मैं इसका जवाब मृत्युंजय तिवारी जी से लेता हूँ। ठीक है, समझ गया मैं आपकी बात लव कुमार सिंह जी। ठीक है मृत्युंजय तिवारी जी, फिर आप लोग हाई तौबा क्यों कर रहे हैं? क्यों आंकड़े छुपाने का आरोप लगा रहे हैं? सुनिए लव कुमार सिंह जी को। नीतीश कुमार सरकार तो सारे आंकड़ों की जानकारी धीरे धीरे दे रही है, बाद में पता चल रहा है तब भी बता रही है सरकार। देखिए अब ये क्या बोलेंगे बेचारे।
अब तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी और ये बिहार की डबल इंजन की सरकार ही एक्सपोज हो गई। अब मौत के आंकड़ों का घोटाला भी सामने आ गया, पहले कोरोना जांच घोटाला भी आया था इसी बिहार में। अब इतना का 73% मौत का आंकड़ा जो अखिलेश जी ज्यादा दिखाया जा रहा है, हम आपके जिम्मेवार चैनल पर दावे के साथ कह रहे हैं इसमें और ज्यादा बढ़ोतरी होगी, अभी भी सरकार छुपा रही है। ये नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी यादव जी लगातार इस बात को उठा रहे थे, कह रहे थे कि मौत के आंकड़ों में सरकार बाजीगरी कर रही है। जो गांव में ग्रामीण इलाके में जो जिनकी कोरोना से मौत हुई वहां तो टेस्टिंग ही नहीं हो पाई। हम तो धन्यवाद देते हैं एबीपी न्यूज के आपके संवाददाता प्रकाश जी है, वो गवाह है किस तरह से असंख्य चिताएं जल रही थी, मौत का तांडव हो रहा था। गंगा मां की गोद में बक्सर में घाटों पर लाशों के अंबार बिखरे पड़े थे। इसके बाद भी सरकार इस तरह का कुकृत्य कर रही है, इस तरह का मौत के आंकड़ों को छुपा रही है। सरकार पूरी तरह एक्सपोज हो गई। हम मांग करते हैं इसकी न्यायिक जांच हो और मौत के मैं इसका जवाब ले लेता हूं, फिर मैं प्रकाश के पास जाऊंगा। मृत्युंजय जी मैं जवाब लेता हूं, चूंकि आपने बहुत बड़ा आरोप लगा दिया। लव कुमार सिंह जी जवाब दीजिए। मृत्युंजय तिवारी तो यहां तक कह गए कि मौत के आंकड़ों का यह घोटाला है, न्यायिक जांच होनी चाहिए इस पूरे मामले की। करवाएंगे न्यायिक जांच? देखिए मृत्युंजय जी, ऐसा लाशों पे राजनीति करना बिहार की जनता को शोभा नहीं देता, और खास करके विपक्ष को। और माननीय तेजस्वी यादव जी पूरे कोरोना काल पिछली बार गायब थे और माननीय तेजस्वी यादव जी का नाम ले रहे हैं। अगर मेरी सरकार की मंशा कहीं से भी रत्ती भर भी इधर से उधर करने की होती तो आज ये आंकड़े की बढ़ोतरी नहीं होती। और हम एक भी आदमी को, अभी तो मैं और कह रहा हूँ कि अभी बहुत सारे आंकड़े छन कर सामने आएंगे जो आवेदन देंगे, जो होम आइसोलेशन में जिनकी डेथ हुई है। प्रत्येक जिले में कमेटी बनाई गई है और माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा निर्देश दिया गया है जिलाधिकारी को कि एक भी आदमी नहीं छूटना चाहिए जिसकी डेथ कोरोना से हुई है। पहले जो पॉजिटिव थे बाद में निगेटिव हो गए। आप जो बात कह रहे हैं ना लव कुमार सिंह जी, मैं जरा उसकी हकीकत जानना चाहूंगा। 1 मिनट रुक जाइए। प्रकाश हमारे साथ जुड़े हुए हमारे वरिष्ठ सहयोगी। प्रकाश, ये बताइए क्या हाईकोर्ट के इंटरवेंशन के बाद ये चीजें देखने को मिल रही है, ये तमाम आंकड़े सामने आ रहे हैं, या वाकई में नीतीश कुमार सरकार ने स्वतः संज्ञान लिया है, सरकार एक्टिव हुई है, सक्रिय हुई और उसके बाद अभी आंकड़े गिने जा रहे हैं? अखिलेश, इसमें कोई शक नहीं है कि आंकड़ों का खेल चल रहा था। सरकार को ये मालूम हो रहा था, ये बात की जानकारी थी कि यहाँ पर मौतें जो हो रही हैं और वो आंकड़ा जो सरकार जारी कर रही है, उन दोनों में काफ़ी फासला है। और इसके मद्देनज़र हमने, आपको याद होगा कि एबीपी न्यूज़ ने खबर दिखाई थी रोहतास ज़िले में कि कई गांव में ऐसे लोग हैं जो सर्दी खांसी मान करके वो जांच ही नहीं करा रहे थे या जांच ही नहीं हो रही थी। इस वजह से ये पता ही नहीं चल रहा था कि उनकी मौत किस वजह से हुई है। जिलाधिकारी 4 बता रहे थे, फिर बाद में जांच हुई तो 21 मौत का मामला सामने आया। न जाने कितने लोगों की मौत हुई जिनके बारे में जानकारी ही नहीं है कि उनकी मौत कोरोना से ही हुई है या कोई और वजह से हुई है, क्योंकि जांच ही नहीं हो रही थी। लेकिन जहां जांच हो रही थी, अब सरकार जो हाईकोर्ट के आदेश के बाद ये बात सामने आई कि वो आंकड़े सही नहीं है, तब जाकर के सरकार जागी और इसमें कमेटी उन्हें हाईकोर्ट के आदेश के पहले बिठाना चाहिए था, तब ये माना जाता कि सरकार ने ही इसके जांच के आदेश दिए थे और सरकार इसके लिए तत्पर थी। लेकिन कमेटी के जांच के बाद जो आवेदन आ रहे थे और भी जानकारी मिल रही थी, तब ये आंकड़े पेश किए गए, ये सामने आया, ये हकीकत है। इसमें एक सवाल भी है मृत्युंजय जी, आपसे मैं इसका जवाब जानना चाहूंगा। आप लोग बार बार जो कह रहे थे कि आंकड़े छुपा रही है सरकार, अब जब आंकड़े बताए जा रहे हैं कमेटी की रिपोर्ट के बाद, अब सही बात सामने आ रही है, तो इसमें तो आप लोगों को सरकार के इस कदम का स्वागत करना चाहिए ना। आपने तो यहां तक कह दिया कि ये मौत के आंकड़ों का घोटाला है। अखिलेश जी, हम प्रमाण के साथ आपके पास साक्ष्य रख रहे हैं। हम एक जिम्मेवार विपक्ष होने के नाते लगातार नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी, हमारी पार्टी सरकार को पत्र लिख करके कह रही थी कि जो सहयोग आप विपक्ष से चाहते हैं आप लीजिए। सरकार को लगातार हम सहयोग करना चाह रहे थे। जो सुझाव नेता प्रतिपक्ष ने, महामहिम जी ने जब सर्वदलीय बैठक बुलाई थी, 30 सुझाव दिए। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा में घोषणा की थी कि कमेटी बनाई जाएगी सर्वदलीय। अभी तक ना कोई सुझाव माना गया, ना सहयोग लिया गया, विपक्ष की कोई बातों को नहीं माना गया। और लगातार रिकॉर्ड है, हम आपको दिखा रहे हैं,
इस बात को हम लोग कह रहे थे कि टेस्टिंग नहीं हो रही है, ट्रेसिंग नहीं हो रही है और सरकार मौत के आंकड़ों को छुपा रही है। उस पर आज मुहर लगी है, सरकार एक्सपोज हुई है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो फटकार लगाई, इसके बाद जांच की कमेटी बनी और एबीपी न्यूज को विशेष धन्यवाद। लगातार एबीपी न्यूज पर भी इस बात को आपके संवाददाता प्रकाश जी दिखा रहे थे कि मौत के आंकड़ों में फर्जीवाड़ा हो रहा है। लव कुमार सिंह जवाब दीजिए। जो दिखाया गया, लव कुमार सिंह जी जवाब दीजिए। और सवाल यह भी है कि हाईकोर्ट के आदेश के बाद आपने कमेटी क्यों बनाई? पहले कमेटी बना लेते तो फिर आप कहते ना कि हमने अपनी तरफ से ये सारी जानकारी दी है। देखिए, हाईकोर्ट ने आदेश दिया 18 तारीख को और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने वीसी में पहले ही 7 तारीख को भी लोगों को कहा था, सारे डीएम को कहा था कि अभी तो चूंकि स्थिति काफी पैनिक है, थोड़ा जब स्थिति शांत हो जाएगी तो आप अब गाँवों में भेजकर लोगों का पता करेंगे मौत का आंकड़ा। और ये घोटालेबाज खुद है, इसलिए इनको हर चीज में घोटाला नजर आता है। अरे हमारी सरकार तो इतनी संवेदनशील है कि अब तो उन लोगों का भी नाम इसमें जोड़ दिया गया जो निगेटिव होने के बाद जिनको डेथ हुई है। आप पता कर लीजिए, हरेक जिले में हरेक जिले के जिलाधिकारी को 18 से 10 दिन पहले आदेश दे दिया था कि अभी स्थिति काफी पैनिक थी, तो पहले कोरोना से हमको जूझना था, कोरोना कम हो जाए और कम होने कोरोना से जूझने के लिए लव कुमार सिंह जी आप लोग तो घोटालेबाज हैं ही, इसमें कहाँ जरूरत है? हर चीज पे जाकी रही भावना जैसी प्रभु पूरा दिन जैसी। घोटालेबाजों को सिर्फ हर चीज में घोटाला ही दिखता है। अभी राजनीति करने का समय नहीं है, मैं इनके घोटाले गिनाने नहीं आया हूँ, लेकिन यह स्पष्ट है कि 7 तारीख को ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये सभी जिलाधिकारी को निर्देश दिया था कि आप जैसे पहले तो कोरोना जो पीक पे था वो थोड़ा कम हो जाए, तब सब लोगों। देखिए, आप दोनों लोग आरोप प्रत्यारोप जो लगा रहे हैं, इन सबके बीच जो एक बुनियादी सवाल है उसका जवाब हमें ढूंढना है। और बड़ा सवाल ये है लव कुमार सिंह जी, जब सरकार की मंशा बिल्कुल साफ थी, और दूसरी बात जो आप कह रहे हैं इस पूरे मामले में कि हम कोरोना पर लगाम पहले लगाना चाह रहे थे, तो लोग कोरोना पर लगाम लगाने के लिए यह भी तो जरूरी है ना कि टेस्टिंग हो, जानकारी हो आपके पास, सही जानकारी की कितने लोग संक्रमित हैं, तभी तो उनका इलाज होगा, तभी तो आप उन्हें अलग रख सकेंगे बाकी लोगों से, ताकि बीमारी ज्यादा ना फैले। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रकाश भी हमारे साथ बने हुए थे, हमारे सहयोगी प्रकाश, आपका भी धन्यवाद। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन लौटते हैं बड़ी खबरों के साथ। आप देखते रहिए एबीपी न्यूज। आगे आपको दिखाएंगे मुंबई में मौत की इमारत। 1918 में जब स्पेनिश फ्लू हुआ था तो गोदरेज ग्रुप ने उस पर एक बहुत बड़ा कदम उठाया था और उन्होंने एक नए साबुन का आविष्कार किया। और ये साबुन कोई ऑर्डिनरी साबुन नहीं था, ये दुनिया का पहला ऐसा साबुन था जो वेजिटेबल ऑयल से बना। गोदरेज के सीईओ सुनील कटारिया से खास मुलाकात। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।